सिविल केस में केस जीतने के बाद जो व्यक्ति केस जीतता है उसको डिक्री होल्डर कहा जाता है। जो व्यक्ति केस हारता है उसको जजमेंट डेटर कहा जाता है। डिक्री होल्डर यदि प्लेंटिफ यानी कि जो वादी है जिसने केस फाइल किया था वो यदि डिक्री होल्डर हुआ और जिन रिलीफ के लिए उसने डिक्री मिला हुआ है, जिन रिलीफ के लिए उसने कोर्ट में सूट फाइल किया था, वो रिलीफ यदि वो केस जीतने के बाद भी, डिक्री के मिलने के बाद भी उसको नहीं मिल रहा है रिलीफ, जिसके लिए वो केस कोर्ट में मुकदमा फाइल किया था उसको वो नहीं मिला, यानी डिफेंडेंट प्रतिवादी जो केस हार गया है उसके बाद भी वो उनको रिलीफ नहीं दे रहा है, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल करना पड़ता है। तो आज हम एग्जीक्यूशन पेटिशन से रिलेटेड ही एक व्यूअर्स का क्वेश्चन आया है जिसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा। उनका क्वेश्चन ये है कि सर, यदि डिक्री होल्डर के द्वारा एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद और कोर्ट में डिक्री होल्डर नहीं आता है तो उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा? इस पे एक वीडियो बनाए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और जानिए कि यदि एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल करने के बाद डिक्री होल्डर कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट उस स्थिति में क्या करेगी। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति यानी जो डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर कोर्ट में एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल किया, डिक्री को निष्पादन करने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करा, फाइल किया एग्जीक्यूशन पेटिशन, और फाइल करने के बाद डिक्री होल्डर यदि कोर्ट में नहीं आता है तो उस स्थिति में यह देखा जाता है कि डिक्री होल्डर का वकील साहब कोर्ट में आते हैं या नहीं। अब इसमें दो स्थिति उत्पन्न होती है कि वकील साहब और जो डिक्री होल्डर है जिसने केस फाइल किया है वो दोनों ही यदि नहीं आते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट एक बार, दो बार, तीन बार देखेगी कि दोनों में कोई आ रहा है कि नहीं। देखने के बाद यदि नहीं आ रहा है तो उस केस को डिस्पोज करके रिकॉर्ड रूम में फाइल को भेज देगी। दूसरा होता है कि डिक्री होल्डर नहीं आ रहा है, जिसको डिग्री मिला हुआ है वो नहीं आ रहा है, बाकी उनके वकील साहब उनके तरफ से आ रहे हैं। तो यदि डिग्री होल्डर नहीं आ रहा है और वकील साहब यदि कोर्ट में आ रहे हैं तो उस केस की सुनवाई होगी, क्योंकि ये सिविल केस है। सिविल केस में पार्टी आए ना आए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्रिमिनल केस में यदि एक्यूज नहीं आता है तो फर्क पड़ता है। सिविल केस में एविडेंस के समय, गवाही देने के समय में पार्टी को आना जरूरी होता है, जो गवाह होता है उनका आना जरूरी होता है। और ये एग्जीक्यूशन पेटिशन जब डिक्री होल्डर फाइल करता है और उनके एडवोकेट साहब उनके केस को देखने के लिए, उनके तरफ से दलील देने के लिए कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट यही मानेगी कि केस के लिए ये लोग तत्पर हैं, केस प्रोसीड हो रहा है। लेकिन यदि दोनों नहीं आते हैं तो कोर्ट दो मौका के बाद तीसरे मौका में दोनों को, जो डिक्री होल्डर है जिसने केस फाइल किया है वो, उनको और जो एडवोकेट है, दोनों को कोर्ट नोटिस कर सकती है। और नोटिस के बाद भी यदि नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगी कि केस को डिस्पोज करके और रिकॉर्ड रूम में फाइल को भेज देगी। उसके लिए कोर्ट वेट नहीं करेगी। कोर्ट नोटिस कोर्ट नहीं भी कर सकती है, डायरेक्ट दो बार देखने के बाद, तीन बार देखने के बाद कोर्ट क्या करेगी तो देखेगी कि इसने केस फाइल किया है, एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल किया, लेकिन उसके बाद इनको रिलीफ लेना है, फिर भी ये कोर्ट में आ ही नहीं रहे। उसके बाद ना वकील साहब आ रहे हैं ना डिग्री होल्डर आ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसको डिस्पोज करके और सीधा रिकॉर्ड रूम में फाइल को भेज देगी। और यदि एडवोकेट आ रहे हैं, डिग्री होल्डर नहीं आ रहा है, पार्टी नहीं आ रहा है, तो कोर्ट केस को डिस्पोज नहीं करेगी। केस में पूरा ट्रायल चलेगा, पूरा सुनवाई होगा, क्योंकि सिविल केस है। सिविल केस में पार्टी का आना एविडेंस के समय में जरूरी होता है। अदर टाइम में पार्टी यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, केस प्रोसीड होगा। जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करो, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स,
एक क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन आंसर पे ही सप्ताह में एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चन, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी क्वेश्चन पूरे वीक में पूछेंगे, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सप्ताह के अंत में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।